बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप मैं नाम सवेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गिवन बिलो आर दी डिमांड एंड सप्लाई फॉर थ्री इंटरडिपेंडेंट कमोडिटीज, फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। हमारे पास 3 कमोडिटी मॉडल मौजूद है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस यानी अशिया की कीमतें और इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज और अशिया की मिकदार को फाइंड करना है। QD1 इज इक्वल टू 110 माइनस 4P1 प्लस 3P2 माइनस 4P3। QS1 इज इक्वल टू 2P1 माइनस 20। QD2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2P1 माइनस 4P2 प्लस 4P3। QS2 इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2P2। QD3 इज इक्वल टू 20 माइनस P1 प्लस 4P2 माइनस 2P3। QS3 इज इक्वल टू 2P3 माइनस 10। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 मार्केट्स यानी 3 मार्केट्स मौजूद है, 3 मंडियां मौजूद है। अब हम बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। QD1 इज इक्वल टू QS1, ये हमारे पास है पहली मंडी का तवाज़ुन यानी फर्स्ट मार्केट। तलब बराबर है रसद के। QD1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 110 माइनस 4P1 प्लस 3P2 माइनस 4P3 इज इक्वल टू QS1। QS1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 2P1 माइनस 20। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राइस वाली वैल्यूज है उनको उठा के एक तरफ लेके जाते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको उठा के एक तरफ लेके जाते हैं। जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस का 4P1 प्लस का 3P2 माइनस का 4P3। 2P1 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाती हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 2P1 इज इक्वल टू माइनस का 20। 110 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये पॉजिटिव है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 110 माइनस का 4P1 और माइनस का 2P1, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी। माइनस का 6P1। उसके बाद देखते हैं प्लस का 3P2, यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 3P2 माइनस का 4P3, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 4P3 इज इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का 110, ये हमारे पास आता है माइनस का 130। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सेकेंड मार्केट को सॉल्व करते हैं। QD2 इज इक्वल टू QS2। QD2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 46 प्लस का 2P1 माइनस का 4P2 प्लस का 4P3 प्लस का 4P3 इज इक्वल टू QS2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस का 14 और प्लस का 2P2। 2P1 माइनस का 4P2 प्लस का 4P3 प्लस का 2P2 है, जब बराबर के दूसरी तरफ आता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का 2P2 इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 46 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 46। 2P1। अब हम देखते हैं माइनस का 4P2 और माइनस का 2P2,
इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी। माइनस का 6p2, उसके बाद प्लस का 4p3 इज इक्वल टू माइनस के 14 और माइनस के 46, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी। माइनस का आता है हमारे पास 60। QD3 इज इक्वल टू QS3। QD3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 20 माइनस का P1 प्लस का 4p2 माइनस का 2p3 इज इक्वल टू QS3 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, प्लस का 2p3 और माइनस का 10, माइनस का P1 प्लस का 4p2 माइनस का 2p3, प्लस के 2p3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके आते हैं तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 2p3 इज इक्वल टू माइनस का 10, प्लस का 20 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 20। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का P1 प्लस का 4p2 माइनस का 2p3 और माइनस का 2p3, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की ही आएगी। माइनस का 4p3 इज इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 20, तो माइनस का आता है 30। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जी, यहाँ पे लिखते हैं माइनस का ये 6p1 प्लस का 3p2 माइनस का 4p3 इज इक्वल टू माइनस का 130। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है 2p1, ये प्लस का 2p1 है, माइनस का 6p2 माइनस का 6p2 प्लस का 4p3 इज इक्वल टू और माइनस का 60 माइनस का 60। अब हम इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, माइनस का P1 प्लस का 4p2 माइनस का 4p3 इज इक्वल टू और माइनस का 30। अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। P1 का कोफिशिएंट है माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखते हैं। 3p2 का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। P3 का कोफिशिएंट है माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिखते हैं। P1 का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। P2 का कोफिशिएंट है माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिखते हैं। P3 का कोफिशिएंट है प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 लिखते हैं। P1 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखते हैं। P2 का कोफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। और P3 का कोफिशिएंट है माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 लिखते हैं। इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं वेरिएबल। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, P1, P2, P3। अब हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, माइनस के 130, माइनस के 60 और माइनस के 30। अब हम सपोज करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास है ए मैट्रिक्स है, ए बराबर है। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास डी मैट्रिक्स है। P1 को फाइंड करना है, P2 को फाइंड करना है और P3 को फाइंड करना है। पहले हम P1 का फार्मूला लिखते हैं।
फिर P2 का फार्मूला लिखेंगे, फिर P3 का फार्मूला लिखेंगे। P1 इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। P2 का फार्मूला लिखते हैं, P2 इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। P3 का फार्मूला लिखते हैं, P3 इज इक्वल टू A3 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास P1, P2 और P3 का फार्मूला है। अब हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो इस क्वेश्चन को मजीद हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करते हैं। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 6, 3 माइनस का 4, 2 माइनस का 6, 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 4। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, माइनस का 6। पहली रो पहले कॉलम की वैल्यूज को स्किप करते हैं, बकाया जो ये 4 वैल्यूज बचते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 6 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का 24 आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का हमारे पास आता है 16। यहाँ पे 3 है तो फार्मूले वाला यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस का 3। पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है। माइनस के 1 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का 4 आता है। माइनस का 4 पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। माइनस के 1 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का हमारे पास आता है 6। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 6, 24 में से 16 को लेस करते हैं, जो हमारे पास बकाया वैल्यूज बचती है वो यहाँ पे लिखेंगे, 8 आता है। माइनस का 3, माइनस 8 में से प्लस के 4 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 4। माइनस का 4, 8 में से माइनस के 6 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 2। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी जमा नफी, वो हमारे पास माइनस का आता है 48। माइनस के 3 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है 12। माइनस के 4 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है 8। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 48 और माइनस का 8, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, तो माइनस का आता है 56 प्लस का 12। A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 56 में से प्लस के 12 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 44, इज नॉट इक्वल टू 0। A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन को हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 44। अब हम P का डिटर्मिनेंट यानी P1 को फाइंड करते हैं। P1 को फाइंड करने के लिए फार्मूला देखते हैं, A1 का डिटर्मिनेंट। A1 का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं D कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट कॉलम की जगह D कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी, बकाया दूसरा और तीसरे कॉलम की वैल्यूज सेम रहेंगी। A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 130, माइनस का 60 और माइनस का 30। सेकंड कॉलम की वैल्यूज वैसे 3, माइनस का 6, 4, माइनस का 4, 4
और ये माइनस का 4। A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। माइनस का 130 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज को स्किप कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, पहली रो को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 6 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 24। 4 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दरमियान में फार्मूला वाला माइनस होता है, तो माइनस का आता है 16। माइनस का 3, ये प्लस का 3 है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी माइनस के 4 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का आता है हमारे, जमा का आता है 240। 4 से फिर और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 आता है प्लस का। इसी तरह 4 को माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूला वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0 और 120 यानी 120। माइनस का 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को, थर्ड कॉलम की वैल्यूज को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 240। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, माइनस के 30 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी जमा नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 180। इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 130, 24 में से 16 को लेस करते हैं तो 8 आता है, माइनस का 3, 240 प्लस 120, तो हमारे पास आता है जी 360 प्लस का 360, माइनस का 4, माइनस का 240 है और माइनस का 180 है, तो हमारे पास आता है 420 माइनस का। माइनस के 130 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 130 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है 1040। माइनस के 3 को प्लस के 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 1080। माइनस के 4 को माइनस के 420 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 1680। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 1040 और माइनस के 1080 को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, तो माइनस का आता है हमारे पास 2120 प्लस का 1680। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2120 में से प्लस के 1680 को लेस करते हैं, तो माइनस का आता है हमारे पास 440। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास A1 का डिटर्मिनेंट है। A1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 440 माइनस का। अब हम P2 का फार्मूला देखते हैं। P2 इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट। अब हम A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है, उसका जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे डी कॉलम की वैल्यूज के साथ। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की वैल्यूज वैसे रहेंगी। अब हम A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 6, 2 माइनस का 1, माइनस का 130, माइनस के 60, माइनस के 30, माइनस का 4, 4 माइनस का 4। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, माइनस का 6, पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यूज को स्किप करेंगे,
बकाया जो वैल्यूज बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 4 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 240। माइनस के 30 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूला वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 120। माइनस का 130 है, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का 130। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है। माइनस के 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का 4 आता है। माइनस का 4। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का 60 आता है। माइनस के 1 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 60। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 6, 240 जमा के और प्लस 120, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है जो प्लस का 360 जमा का 130, नफी के 8 में से प्लस के 4 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 4, माइनस के 4, माइनस का 60 है और माइनस का 60 है, ये दोनों जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएंगे, तो माइनस का आता है 120। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 6 को प्लस के 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है 2160, प्लस के 130 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 520। माइनस के 4 को माइनस के 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 480। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2160 और माइनस के 520, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी, तो हमारे पास आता है माइनस का 2680 और प्लस का 480। A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2680 में से प्लस के 480 को लेस करते हैं तो हमारे पास माइनस का आता है 2200। ये हमारे पास A2 का डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखते हैं A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2200। अब हम P3 का फार्मूला देखते हैं। P3 इज इक्वल टू A3 का डिटर्मिनेंट। अब हम A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसका जो ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे D कॉलम की वैल्यूज के साथ, बगैर फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम की वैल्यूज सेम रहेंगी। अब हम A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 6 2 माइनस का 1 3 माइनस का 6 4, माइनस के 4 की जगह लिखते हैं माइनस का 130, 4 की जगह लिखते हैं माइनस का 60 और माइनस के 4 की जगह लिखते हैं माइनस का 30। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, माइनस 6 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 6 को माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 180। प्लस के 4 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 240। प्लस का 3 है, यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है तो माइनस का 3। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को माइनस के 3 से
2 को माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 60। माइनस के 1 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का आता है 60। माइनस का 130, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यूज को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। माइनस के 1 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी नफी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफी नफी, तो माइनस का 6 आता है। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 180 है और प्लस के 240 है, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस का 420, माइनस का 3, माइनस के 60 और माइनस के 60, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आएगी तो माइनस का आता है 120, माइनस के 130, 8 में से 6 को लेस करते हैं तो प्लस के 2 आते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 6 को प्लस के 420 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का आता है 2520, माइनस के 3 को माइनस के 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफी नफी सॉरी नफी नफी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 360, माइनस के 130 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा नफी क्या होता है नफी, तो माइनस का आता है 260। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2520 और माइनस का 260, इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी तो माइनस का आता है 2780 प्लस का 360। A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2780 में से प्लस के 360 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 2420। ये हमारे पास A3 का डिटर्मिनेंट का आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं A3 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 2420। अब हम P1, P2 और P3 की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। P1 का हमारे पास फार्मूला है P1 इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। P1 इज इक्वल टू A1 के डिटर्मिनेंट की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं। A1 के डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास माइनस का 440, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 440। A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर है माइनस का 44, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 44। P1 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 440 को 44 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। P1 का आंसर हमारे पास क्या है 10 है। अब हम P2 का फार्मूला देखते हैं। P2 इज इक्वल टू A2 का डिटर्मिनेंट। A2 के डिटर्मिनेंट की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं। A2 का डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास माइनस का 2200 ओवर A का डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास माइनस का 44। यहाँ पे पुट करते हैं P2 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 2200 को 44 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 50 आता है। P2 का आंसर है हमारे पास 50। P3 का फार्मूला देखते हैं। P3 इज इक्वल टू A3 का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास है माइनस का 2420, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस का 2420 ओवर A का डिटर्मिनेंट का आंसर है हमारे पास माइनस का 44। P3 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस काट जाएगा, 24-20 को डिवाइड करते हैं 44 पे तो 55 आता है। ये हमारे पास P3 का आंसर है। P1 का आंसर है 10, P2 का आंसर है 50 और P3 का आंसर है 55। अच्छा, अब हम एग्जाम में कैसे पता चलेगा जो हमने प्राइसेस के आंसर फाइंड किए, यानी P1 का आंसर हमारे पास 10 है, P2 का आंसर 50 है और P3 का आंसर 55 है। अगर डिमांड और सप्लाई के आंसर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइसेस फाइंड किए वो ठीक है, अदरवाइज
गलत है, यानी QD1 और QS1 का आंसर सेम आना चाहिए, QD2 और QS2 का आंसर सेम आना चाहिए, इसी तरह QS3 और QD3 का आंसर सेम आना चाहिए। अब हम वेरीफाई करते हैं। अब हम प्राइसेस को QD1 इक्वेशन में पुट करते हैं। QD1 इज इक्वल टू 110 माइनस का 4P1, P1 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 10 को पुट करते हैं, प्लस 3P2, P2 की जगह 50 को पुट करते हैं, माइनस का 4P3, P3 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 55 इज इक्वल टू QS1, 2P1 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 10 को पुट करते हैं, और माइनस का 20। QD1 इज इक्वल टू 110 माइनस के 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 40 आता है, प्लस के 3 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 150, माइनस के 4 को प्लस के 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफी जमा नफी, तो माइनस का आता है हमारे पास 220 इज इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, माइनस का 20। QD1 इज इक्वल टू 110 और प्लस का हमारे पास 150, इन दोनों को जमा करते हैं तो प्लस का आता है 260, माइनस के 40 और माइनस के 220, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत आएगी माइनस की, माइनस का 260 इज इक्वल टू 20 माइनस ये 20। QD1 इज इक्वल टू 220 में से 220 को लेस करेंगे तो 0 आता है, इज इक्वल टू QS1, तो हमारे पास QS1 20 में से 20 को लेस करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। इसका मतलब ये है QD1 बराबर है QS1 के, यानी QD1 इज इक्वल टू QS1। QD1 का आंसर 0 है और QS1 का आंसर 0 है। इसका मतलब ये है जो हमने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो ठीक है। अब हम प्राइसेस को QD2 और QS2 में पुट करते हैं। QD2 इज इक्वल टू 46 प्लस का 2P1, P1 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 10 को पुट करते हैं, माइनस का 4P2, P2 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 50 को पुट करते हैं, प्लस का 4P3, P3 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 55। QD2 इज इक्वल टू 46 प्लस के 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 20, माइनस के 4 को प्लस के 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास माइनस का 200, प्लस के 4 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 220। QD2 इज इक्वल टू, अब हम जमा करते हैं 46 प्लस का 20 और प्लस का 220, तो हमारे पास आता है प्लस का 286 माइनस का 200। QD2 इज इक्वल टू 286 में से 200 को लेस करते हैं तो प्लस का आता है 86। अब हम प्राइसेस को QS2 की इक्वेशन में पुट करते हैं। QS2 इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 2P2, P2 की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 50 को पुट करते हैं। QS2 इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस के 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 100 आता है। QS2 इज इक्वल टू 100 में से माइनस के 40 को लेस करते हैं तो 86 आता है। देखिए QD2 का आंसर 86 है और QS2 का आंसर 86 है। देखिए QD2 का आंसर 86 है और QS2 का आंसर 86 है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने प्राइसेस फाइंड किए हैं वो ठीक है। इसी तरह आप लोग QD3 और QS3 के आंसर को चेक कर लेना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा
ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।